नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या होता है और उसके अंदर जो मेनली है जाइलम और फ्लोएम जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो फिगर्स हैं हमने एक जाइलम और फ्लोएम की ली हैं तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी एक थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो टिश्यू जो कि एक ही तरह की सेल के बने होते हैं, यानी कि विच मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, और एक दूसरे की तरह ही वो दिखते हैं, तो उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। दूसरा जो टिश्यू आता है वो भी परमानेंट टिश्यू ही है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। अब ये तो एक ही तरह के सेल के बने हुए थे, लेकिन ये जो बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। और ये जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल होती हैं ये कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में, एक दूसरे की हेल्प करती हैं और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। करती ये कॉमन फंक्शन ही है, लेकिन ये जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का? जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों ही जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आप ले सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं और ये एक वेस्कुलर बंडल के बने होते हैं, और या कहें कि बनाते हैं। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो हम पहले जो है हमने स्टेम का एक सेक्शन देखा था, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो टिश्यू होते हैं ये एक विशेष तरह का इनके अंदर फीचर होता है, या कहें कि एक विशेषता इनके अंदर होती है जो कि पॉसिबल करती है जो भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको वो सर्वाइव करवा सके। तो इस तरह के टिश्यू के अंदर इस तरह की खासियत होती है, तभी जो प्लांट हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो जाइलम क्या होता है? तो चलिए इन फिगर्स की तरफ चलते हैं और इनको समझते हैं। फ्लोएम जो है इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, और जाइलम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। अब अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम के अंदर जो है हमारा ये चार चीज़ों का मेनली जो है बना होता है। पहली है ट्रैचिड्स, दूसरी है वेसल्स, तीसरी है जाइलम पैरेंचाइमा और फोर्थ है जाइलम फाइबर। अब इसके अंदर देखिए जो ट्रैचिड है और जो वेसल है, जो ट्रैचिड और जो वेसल हैं ये इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, और जाइलम पैरेंचाइमा का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। अब जो ट्रैचिड और वेसल होते हैं, जो ट्रैचिड और वेसल होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनका होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ट्यूब सी दिखाई गई है और इसका जो स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर टाइप है। यहाँ ऊपर से आप देखिए, यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो ये ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है। और ये क्या करते हैं? ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकली बात की है, वर्टिकली ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल को, जो ट्रैचिड है और जो वेसल है जाइलम के, तो ये दोनों ही वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है जाइलम पैरेंचाइमा, तो जाइलम पैरेंचाइमा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो हमने यूज़ किया है ये न्यूक्लियस है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म जो कि थिक सॉल्यूशन होता है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो जाइलम जो पैरेंचाइमा है इसका फंक्शन क्या होता है? जाइलम पैरेंचाइमा का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना और जो साइड वे कंडक्शन करना वाटर का, क्योंकि देखिए ये जो है इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, तो साइड वे कंडक्शन करता है, साइड वे में कंडक्शन करता है वाटर का। तो जाइलम पैरेंचाइमा इस काम आता है। तो जाइलम किन किन चीज़ों का बना है? ट्रैचिड्स और वेसल जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के हैं और वाटर और मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम पैरेंचाइमा फूड को स्टोर करता है और साइड वे से कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है। उसके बाद जाइलम फाइबर आ जाता है, ये एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है, यानी कि प्लांट को सपोर्ट करता है, तो एक सपोर्टिव फंक्शन प्ले करता है। ये होता है हमारा जाइलम। अब फ्लोएम की बात कर लेते हैं। जो फ्लोएम है हमारा ये क्या फंक्शन करता है? अब जो फ्लोएम है वो किन किन चीज़ों का बना होता है वो जान लेते हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर, इन तीन चीज़ों का ये बना होता है जो फ्लोएम होता है। अब देखिए फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है
फोलम है, यानी कि सेक्शन ऑफ फोलम ये है। इसके अंदर देखिए ये सीव प्लेट है। सीव प्लेट यानी कि जैसे हमारी छलनी होती है जिसमें काफ़ी छिद्र होते हैं, तो इसी तरह से एक प्लेट होती है जिसमें काफ़ी छिद्र होते हैं, उसको सीव प्लेट बोल दिया। इसी तरह से एक ट्यूब होती है जिसमें काफ़ी छेद होते हैं, उसको सीव ट्यूब बोल दिया। उसके बाद फोलम पैरेंचाइमा यहाँ पे होता है और कंपेनियन सेल होते हैं। इनके फंक्शन हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले जो सीव ट्यूब्स हैं ये हमारे ट्यूबुलर सेल होते हैं जो कि परफोरेटेड वाल्स के साथ होते हैं। जैसे कि हमने बात किया सीव ट्यूब क्या होगी, उसके अंदर काफ़ी सारे छेद होंगे और ट्यूबुलर सेल होगी। जो हमने ये देखी सीव ट्यूब थी ये वाली, तो इस तरह से सीव ट्यूब होती है। और कंपेनियन सेल क्या होती है, ये भी जो है सीव ट्यूब के साथ ही जो फंक्शन करती है और ये लोडिंग और अनलोडिंग का काम करती है शुगर को सीव एलिमेंट्स के अंदर। यानी कि शुगर जो है लोड करना और अनलोड करना कंपेनियन सेल का, इसके साथ ही वो काम करती है। उसके बाद फोलम फाइबर क्या होते हैं, फोलम फाइबर हमारे डेड सेल्स होते हैं। जो फोलम होता है, फोलम फाइबर जो है वो डेड सेल होते हैं, लेकिन फोलम सेल्स जो होती हैं लिविंग सेल्स होती हैं। यानी कि फोलम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लिविंग सेल भी होती हैं और डेड सेल भी होती हैं। जो डेड सेल होती हैं वो फोलम फाइबर्स होते हैं। जो फोलम होता है वो जाइलम से किस तरह से अलग होता है, क्योंकि ये मटेरियल को मूव कर सकता है दोनों डायरेक्शन में। जैसे ये तो सिर्फ वर्टिकली ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में कर सकता है। फोलम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पत्तों से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो अदर पार्ट होते हैं प्लांट के वहाँ तक ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है आप उसको समझ सकते हैं और इन फिगर्स के थ्रू जो है आप इनका जो स्ट्रक्चर है वो जान सकते हैं कि ये किस किस तरह के होते हैं, जैसे जाइलम और ये फोलम। तो इस तरह से ये था हमारा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थैंक यू।